इंडिया में क्या होता है ना, हम आप जानते हो इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, अराउंड 150 करोड़ तो है ही, मेरे हिसाब से 200 करोड़ पकड़ लो। तो हम इतने पॉपुलेशन में बड़े होते हैं। प्लस इंडिया में कल्चर कैसा है, फैमिली कल्चर है, रिलेटिव कल्चर है। तो बचपन से ही हमारे अराउंड बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं लाइफ में। तो हम कभी अकेला टाइम स्पेंड करते ही नहीं, हमेशा बड़े हुए पेरेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स के रिलेटिव्स हैं, फिर स्कूल कॉलेज गए, फिर हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। तो ह्यूमंस ही ह्यूमंस हम लाइफ में ऐड करते जाते हैं। और क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, और सोशल एनिमल होने के वजह से क्या होता है, एवोल्यूशनरी भी हम क्रेव करते हैं दूसरे ह्यूमंस के संग में रहने का। एक एवोल्यूशनरी रीज़न, एक सोसाइटी ऐसे बनी हुई है, इतनी पॉपुलेटेड सोसाइटी है, फैमिली कल्चर है, बॉन्डिंग कल्चर है, भाई बहन चाचा चाची। तो हमारे लाइफ में आप पकड़ लो, जैसे जैसे एज होते जाता है हम ह्यूमंस ऐड ही करते जाते हैं। पहले आप यंग होते हो तो आपके फैमिली होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप फ्रेंड्स ऐड करते हो, फिर आप वाइफ ऐड करते हो, फिर वाइफ के रिलेटिव्स ऐड करते हो, फिर जैसे जैसे ऑफिस के कलीग्स ऐड करते हो। तो मैंने आप जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हो, फिर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ में पार्ट लेते हो, वहाँ पे ह्यूमंस ऐड करते हो। तो आप कंटिन्यूसली लाइफ में ह्यूमंस ऐड करते जाते हो। और ओवर द ईयर्स आप देखो, कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नए लोग ऐड हो जाते हैं, पर कंटिन्यूसली आपके अराउंड एट अ पॉइंट आपके ब्रेन में, मेंटल एनर्जी में भी बहुत सारे ह्यूमंस चल रहे होंगे। तो ये क्या, एक तरीके से देखिए सोशल एनिमल है तो हम क्रेव करते ही हैं, पर अगर आप इसको डीपली एनालाइज करें, जो मैं 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियोस में, जितने आप ह्यूमंस ऐड करोगे, ये सुनने में काउंटर इंट्यूटिव है, उतना ही आपका लाइफ थोड़ा स्लो जाएगा। क्योंकि ये बहुत लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग करो, लोगों को जानो, ये जानो वो जानो, ये सब फंडा बहुत सुनने में आया है, लेकिन हेल्प नहीं करता। अगर ये सब वर्क कर रहा होता तो हमारी सोसाइटी में तो ऑलरेडी इतने ह्यूमंस हैं, तो हमारी सोसाइटी तो और आगे जानी चाहिए। तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल फ्लॉज है इस फिलॉसफी में, जो मैं इस वीडियो में आगे 5-6 पॉइंट्स कवर करेंगे। और मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि जितना आप अपना सर्कल क्लोज्ड रखें उतना ही बेटर है। मतलब आप ट्राई मत करिए नया ऐड करने का, अनटिल एंड अनलेस वो आदमी बहुत ही तोड़ है। अपना एक लिमिटेड सर्कल रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों से बात मत करिए, लोगों से जाइए, इंटरैक्ट करिए, पर एक गार्डरेल बना के रखिए कि इससे ज़्यादा मैं उससे इंटरैक्शन नहीं करूँगा और उसको उस गार्डरेल के अंदर मैं आने नहीं दूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में कवर करते हैं कि क्यों ऐसे 5-6 रीजंस हैं कि आप अगर जितने कम ह्यूमंस आप ऐड करोगे उतना आपका लाइफ बेटर होते जाएगा, उतना आपका मेंटल एनर्जी रिलीज होगा, उतना आप सही चीज़ों में ध्यान दे पाओगे। ठीक है, सबसे पहला मेरा पॉइंट है, मोस्ट पीपल आर मीडियोकर इन नेचर। देखिए, अगर 100 लोग अगर हम पकड़ें सोसाइटी में, तो आइडियली मेरा मानना है 4 या 5 लोग ही ऐसे होंगे जिनको लाइफ में थोड़ा आगे जाना है। ठीक है, जिनको लाइफ में थोड़ा अचीव करना है, जिनको अपने हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहना, उनको आगे जाना है। 95 लोगों को लाइफ में आगे नहीं जाना। वो एक स्क्रिप्ट उनके लिए सोसाइटी ने एक स्क्रिप्ट बना ली है। सोसाइटी को भी मालूम था कि 5 लोग ही आगे जा पाएंगे, पर ये 95 लोगों को भी तो कुछ काम देना पड़ेगा ना। तो इनके लिए बेसिक स्क्रिप्ट बनी हुई है, शादी, बच्चा, घर, लोन, और उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट जनरेशन का शादी, बच्चा। तो इनके लिए सोसाइटी ने एक स्क्रिप्ट बनाया है ताकि ये बिजी रहें, ये एक स्क्रिप्ट में घूमते रहें। इनको जैसे देखिए, अगर ह्यूमंस को काम नहीं दोगे तो सोसाइटी में केओस हो जाएगा। तो इनको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट दे दी गई है, ये स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं और ये मर जाएंगे। तो 95%, मेरे हिसाब से 98% लोग ही ये स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, उनके लाइफ में और कुछ डिफरेंट नहीं होता, बस थोड़ा बहुत जॉब अलग अलग होता है, वोकेशनल नॉलेज थोड़ा सा अलग होता है, तो प्रोफेशन थोड़ा अलग हो जाता है, पर दिन का दिनाचार्य इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि शादी, बच्चा, घर, यही चीज़ें चल रही है उनके लाइफ में। तो वो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। आप अगर वैसे इंडिविजुअल हो जो चाहते हो कि यार मेरा लाइफ थोड़ा बेटर हो, क्योंकि मेरे को भगवान ने 70-80 ईयर्स ही दिए है लाइफ में, एक ही लाइफ मिला है, मैं अपना लाइफ का जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ तो करूं, क्या मैं अचीव कर सकता हूं, कोई स्किल्स। आपका मशीन, ये जो बॉडी जो गॉड ने दी है, एक सुपर अडाप्टेबल है। आप इसको जिस लिमिट तक पुश करना चाहो आप पुश कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर 98% लोग, अगर गाड़ी 100 के स्पीड में चल सकती है हमारी ये मशीन, तो वो 1 के स्पीड पे चलाते हैं। पर आप हो कि आपको देखना है कि ये जो गाड़ी है, हमको जो गॉड ने दिया है, बॉडी एंड ब्रेन, ये अगर 100 के स्पीड में चल सकता है तो मैं क्यों 1 के स्पीड में चलूँ।
चलो ना इसको 100 के स्पीड में चलाते हैं, देखते हैं कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि लाइफ तो एक ही मिली है। अगर आप वैसे पर्सन हो और आप ऐसे लोगों के संग बैठे हुए हो तो आपकी गाड़ी भी 1 या 2 पे ही चलती रहेगी, क्योंकि एक कॉमन प्रोवर्ब है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, ये बोला जाता है। तो आप अपने अराउंड ऐसे मीडियोकर लोगों को रखोगे तो आपका लाइफ भी मीडियोकर ही होगा, क्योंकि आप उन्हीं के संग रहोगे, आपके थॉट्स उनके थॉट्स इंटरचेंज होंगे, आपके ब्रेन में कोई नए थॉट्स आएंगे नहीं, आपका लाइफ ऐसे ही चलते रहेगा। आपकी गाड़ी जो 100 में चलनी चाहिए थी वो 1 के स्पीड में चलती रहेगी। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको थोड़ा डिज़ायर है, जो अपनी करंट सिचुएशन देख के लग रहा है कि ये यार बहुत ही ख़राब है, मेरे को थोड़ा अपग्रेड करना है, हमेशा थोड़ा अपग्रेड करना है, तो आपको 95-98% लोगों को अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं हटाओगे तो वो आपको नीचे ड्रेन करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इस लेवल पे है, आपको जाना है इस लेवल पे। तो आप सोचो ना, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक फिर आपको खींचेगा ना नीचे, आप नीचे आते जाओगे, आप ऊपर नहीं जा पाओगे। तो आपको लोगों को कट करना पड़ेगा, आपको धीरे 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 धीरे, और लोग ऐड नहीं करने हैं, आपको कट करना है, क्योंकि आप ऐड करते जा रहे हो विदाउट इवैल्यूएशन, तो आपकी और एनर्जी आप नीचे जाते जा रहे हो। स्लोली स्लोली लोगों को कट करो, ताकि ये अपने रास्ते में जो इनको स्क्रिप्ट फॉलो करना है करे। आप थोड़ा अननोन पाथ जाओ, वहाँ पे ग्रोथ चेस करो, ताकि आपको अपने बॉडी का फुल पोटेंशियल रियलाइज हो सके। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, 99% पीपल आर मीडियोकर इन नेचर। सेकेंड मेरा पॉइंट है, योर लाइफ हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन एंड यू नीड टाइम फॉर इट। देखिए, एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो हमने 22-23 तक पढ़ लिया, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम 60 तक चल जाएंगे तो आप चल जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही, लेकिन वही मीडियोकर टाइप ज़िंदगी चलेगी। आप ऐसा मान के चलो, वर्ल्ड में अगर इतना बड़ा नॉलेज है सपोज़, तो आपको स्कूल में एक पॉइंट दिया गया है, तो वर्ल्ड का अगर सपोज़ हम मान लें डायमीटर 100 है, तो आपको 0.1 नॉलेज दिया गया है, तो 99.9 वाला नॉलेज अभी भी छुपा हुआ बैठा है। तो आप अगर मीडियोकर रहना चाहते हो तो आप 0.1 वाले नॉलेज पे चलो, आपकी लाइफ में वही स्क्रिप्ट चलते रहेगा। लेकिन अगर आपको 99.9% नॉलेज एक्वायर करना है, तो इतना नॉलेज अभी पेंडिंग है एक्वायर करने के लिए, आपको टाइम चाहिए। विदाउट टाइम, एफर्ट, एनर्जी आप कैसे एक्वायर करोगे? आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी होगी जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो एक एक चीज़ पढ़ने में इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी। तो वो टाइम कहाँ से लाओगे? आपका टाइम तो अभी ये दोस्ती यारी, ये किसी की शादी अटेंड करने में, किसी का मर गए उधर अटेंड करने में, किसी ऐसा दोस्त जिसको 5 साल से मिले नहीं, उसका एक वेडिंग कार्ड आ गया, उसके शादी में भी आप तैयार होके पहुंच गए, क्योंकि आपको नेटवर्किंग करनी है। तो आप अगर आप ये पाथ फॉलो करना चाहते हो तो टाइम कहाँ से लाओगे? क्योंकि देखो, 24 घंटे हैं, 8 घंटा तो सोने में निकल गया, बॉडी मेंटेनेंस ये सब में, 10 घंटा पकड़ लो निकल गया, 10 घंटे आपके जॉब में चले गए, अब 4 घंटे ही बचे ना। 4 घंटे में मान के चलो 2 घंटा फैमिली को दोगे, 1-2 घंटा, 2 घंटे हैं आपके दिन के, डेली 2 घंटा दोगे, 365 दिन 700 घंटा, 3-4 साल तक करोगे, तब जाके वो कुछ नॉलेज एक्वायर होगा, तब आपको लाइफ में कुछ बेटर होने लगेगा। आप वो 2 घंटा भी जाके दोस्ती यारी, रात को पीने चले गए, आप घूमने चले गए, किसी की शादी में चले गए, किसी में नाच रहे हो, किसी दोस्त की शादी का प्री वेडिंग का डांस का कोरियोग्राफी सीख रहे हो। आजकल बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, मतलब दोस्तों की शादी का जो डांस का कोरियोग्राफी सीखते हैं जा जाके वीकेंड में बैठ कि उसके शादी में नाचना है उनको। मतलब अगर आपको ऐसा ज़िंदगी जीना है तो आपको वेल एंड गुड, तो फिर वही स्क्रिप्ट होगा, फिर लाइफ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। पर अगर लाइफ में आपको थोड़ा सा भी बेटर होना है, आपको थोड़ा सा नया नया चीज़ें सीखनी है, नए नए स्किल्स सीखने हैं, तो आपको ये सब चुतियापा बंद करना होगा अपने लाइफ में। आपको टाइम निकालना होगा, वो टाइम निकाल के आपको ये सब पढ़ना होगा, नए स्किल सीखने होंगे। आजकल AI आ रहा है, वो सीखना होगा, कंटेंट, सोशल मीडिया, कितना कुछ नया नया चीज़ें हो रही है, वो सब सीखना पड़ेगा। आप जाके वहाँ नाच रहे हो और 2 फेसबुक पे पिक्चर डाल दिया, उसमें लाइक्स आ गया, उसी में खुश। तो आप वैसा लाइफ चाहते हो तो ये इट्स योर चॉइस। पर अगर आपको थोड़ा बेटर होना है, थोड़ा इनकम बढ़ाना है, थोड़ा अपस्किलिंग करना है, आपको टाइम चाहिए। वो टाइम आपको ये सब फालतू का काम बंद करना होगा अपने ज़िंदगी में, आपको यहाँ एलोकेट करना होगा। तो इसीलिए आपको ह्यूमंस काटने होंगे, आपको बहुत ही क्लोज सर्कल रखना होगा कि भाई इनका कोई इवेंट होगा तो मैं जाऊँगा, ये दोस्ती यारी ये लोग का इवेंट में जाके मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। कौन से, देखो सारे रिलेशनशिप ट्रांजेक्शनल है। आपको प्रायोरिटी बता देता हूँ। सबसे पहले
आपका लाइफ में प्रायोरिटी जो रिलेशनशिप आपका पेरेंट्स से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया आपके लिए, तो आपको आप इंडेटेड हो उनके लिए। तो उनके अलावा आई थिंक सारे रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है, आप गिव एंड टेक पे चलते हैं, जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिलेगा। आप मत सोचो कि बुरे वक्त में वो आएंगे, तो आप अपना टाइम एफर्ट एनर्जी उनके ऊपर लगा रहे हो, और जब बुरा वक्त आएगा वो साले भग जाएंगे। तो उनको टाइम एफर्ट एनर्जी, अपना जो क्रिटिकल एसेट है टाइम एनर्जी, उनको दो ही मत, मरने दो उनको, नाचने दो। आप अपना जाके अपना बुक्स पढ़ो, अपना कुछ करो, नया स्किल सीखो, ताकि आपका लाइफ बेटर हो। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि आपका लाइफ में बहुत नॉलेज एक्वायर करना बाकी है, बहुत अपस्किलिंग बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और कंटिन्यूसली सोसाइटी, मेरा एक मानना है पहले सोसाइटी अगर साल में 1% चेंज होती थी, अभी दिन में 1% चेंज हो रही है विथ नई नई चीज़ें जो आ रही है। तो आपको कंटिन्यूसली अपडेटेड रहना पड़ेगा कि नया एआई में क्या हो रहा है, नया एआई, अभी एआई भी एआई एजेंटिक में जा रहा है, कैसे एआई एजेंट्स को मैं अपने लाइफ में डिप्लॉय करूं, कैसे सोशल मीडिया कंटेंट, ये सब चीज़ें जो नई नई आ रही है, ये सब चीज़ें कैसे सीखूं। तो आपको अपडेटेड रहने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा ना। वो टाइम डेली अगर आप 2 घंटा भी लगाते हो, इट्स इनफ, इन 1 ईयर इट विल कंपाउंड एंड यू विल मेक गुड मनी। पर आप ये सब चीज़ों में लोगे तो आपका लाइफ आगे नहीं जाएगा। तो आपको लोग काटने पड़ेंगे, वो सब कंप्लायंसेस जीवन से हटाना पड़ेगा, उनको अपना स्क्रिप्ट जीने दो, आप अपना स्क्रिप्ट चेस करो। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको लॉट ऑफ अपस्किलिंग रिक्वायर्ड है, लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि 99% ऑफ ह्यूमंस हैव जेलसी टेंडेंसी। देखिए, जेलसी एक ऐसा इमोशन है जो हमारे अंदर ट्रिगर होता है जब हम देखते हैं कि हमारे लेवल का आदमी जो थोड़ा लाइफ में आगे जा रहा है। बेसिकली सोसाइटी चाहती है एक ट्राइब में सब एक जैसा ही रहे। जैसे ही ट्राइब में से कोई एक लड़का थोड़ा लाइफ में आगे जाने लगता है तो हमारे अंदर जेलसी ट्रिगर होती है। और ख़ास करके मैंने हमारे भारतीयों में ज़्यादा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कोई लड़का थोड़ा डेविएट करे अपने पाथ से, या लड़की डेविएट करे अपने पाथ से। हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसको मजाक उड़ाएंगे। आप जैसे ही कोई देखोगे एक लड़का 26-27 का हो गया लेकिन शादी बच्चा घर नहीं कर रहा है, जा जाके उसको उंगली करोगे, क्योंकि वो थोड़ा डेविएट कर रहा है ना आपके पाथ से। उसके अंदर जेलसी हो रही है कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं है। तो इंडियंस लोग ना अंदर से पूरे टॉक्सिक हैं, अंदर से सड़ चुके हैं बिल्कुल, अपनी लाइफ में भी आगे नहीं जाते, और दूसरों के लाइफ में भी अगर देखते हैं कोई आगे जा रहा है तो उनसे जलते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको फील होता है, मतलब आप अगर लाइफ में थोड़ा सा भी बेटर हो गए ना, अभी आपको फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ बराबर है। वो आपके लाइफ में आके नाच रहे हैं, आप उनके लाइफ में आके नाच रहे हो। जैसे जैसे आप अपने ऊपर थोड़ा काम करते रहोगे, आप थोड़ा पाथ डेविएट करोगे। सपोज ये लाइन पे सोसाइटी चल रही है, आप जब ये लाइन पे हो तो सोसाइटी आपको आपके संग है, आपके संग मजा कर रही है, आपके संग आपके खुशियों में आ रही है, आपके संग खुश है। जैसे ही आपका लाइन ऐसे जाने लगेगा, जैसे जैसे ये डेल्टा बड़ा होने लगेगा, आपको जेलसी का एनर्जी फील होने लगेगा। आप कहीं भी जाओगे लोग आपको ऐसे देखेंगे, क्योंकि उनको देख के लग रहा है कि ये जहाँ जा रहा है मैं जा सकता था लेकिन ये आगे जा रहा है। तो उनके अंदर जेलसी एनर्जी रिलीज़ होती है, और हमारे भारतीयों में कुछ करके ज़्यादा है। हमारी भारतीय मीडियोकर है, मोस्टली पब्लिक मीडियोकर है। तो मतलब जैसे ही देखती है कोई लड़का आगे जा रहा है, कोई लड़की थोड़ा लाइफ में अलग कर रहा है, उंगली करेंगे आके और हंसेंगे आपके ऊपर, ये क्या पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, आपको मूर्ख बोलेंगे, तू पागल हो गया है, अभी बुढ़ापे में देखो कौन देखेगा, तू लेट शादी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और आके टॉन्ट करेंगे, फियर मॉन्गरिंग करेंगे, क्योंकि वो आपको ड्रैग करेंगे। क्रैब मेंटेलिटी बोलूँगा। क्रैब मेंटेलिटी क्या है, आपने देखा होगा एक क्रैब्स एक जगह रहते हैं, एक क्रैब्स जब ऊपर जाता है दूसरे क्रैब्स उसको नीचे खींचने का कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय भी बिल्कुल वैसे ही हैं, सब एक जैसे कचरे में रहते हैं। उसमें से अगर एक आदमी को समझ में आ जाता है कि ये कचरा है, मेरे को थोड़ा बेटर होना है, तो वो बोलते हैं नहीं तू क्यों कचरा छोड़ के जा रहा है, तू भी आ हमारे संग रहे कचरे में। तो मोस्टली पब्लिक ऐसा है। तो आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में ला रहे हो, जितना ला रहे हो आप मतलब उस कचरे में और आपका कचरा आप बढ़ा रहे हो अपने आजू बाजू। तो आपको कचरा हटाना है। आपका क्या बॉडी के अंदर वो सब कचरा फैला हुआ है, वो सब हटाना है आपको ऐड नहीं करना ह्यूमंस। क्योंकि मैं स्टैटिस्टिकली 95% 98% ह्यूमंस इंडिया में वो क्रैब टाइप ही है, मतलब पूरा रायता फैला रखे अपने लाइफ में, और वो लाइफ में कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने आगे पूरा रायता फैला रखा है। उन सब पंचायती और वो सब जो नेटवर्किंग वाले लोगों से दूर रहो, अपना लाइफ में वो सब क्रैब्स को हटाओ ताकि एनर्जी सक नहीं हो,
और कुछ अच्छे लोगों को रखो जो खुद ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। वो कम लोग ही होंगे लेकिन उनकी एनर्जी आपसे जेलस नहीं होगी। मैंने एक चीज़ देखा है लाइफ में, जो लोग आगे जाते हैं ना वो जेलस कम होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है क्योंकि सोसाइटी अबंडेंस माइंडसेट में रहती है। मतलब जो लोग आगे हैं, मैंने कुछ लोगों की बुक्स जो पढ़ी है, जो लोग लाइफ में आगे हैं, जैसे नवल रविकांत एक जगह बोलते हैं कि हर एक आदमी पैसा वाला हो सकता है। क्योंकि देखो ना, इंडिया में ही 3 ट्रिलियन का जीडीपी है। 3 ट्रिलियन क्या होता है भाई? आपको अगर 10 लाख ही तो कमाना है, सपोज आपकी सैलरी है 12 लाख पर एनम, 1 लाख पर मंथ हुआ, आप ये 3 ट्रिलियन में से 1 लाख पर मंथ नहीं कमा सकते जॉब के अलावा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वो यही कहते हैं कि अबंडेंस वेल्थ है, सब पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारी क्रैब मेंटेलिटी ऐसी है कि हम एक दूसरे को ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते। तो जो लोग लाइफ में आगे जाते हैं ना, वो अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं, वो किसी से जलते नहीं। वो देखते हैं ये 1-2 करोड़ कमा रहा है, कमाने दो, मेरे पास तो इतना अपॉर्चुनिटी, मैं वो चेस करूँ कि इसके 1-2 करोड़ से जेलस हो। तो वो जेलसी उनके अंदर होती नहीं, वो अपना इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। पर मीडियोकर लोग तो 5-10, इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा आपको मालूम ही है, 99% लोगों का तो इनकम है ही नहीं। जैसे एक आदमी थोड़ा ज़्यादा कमाने लगता है, लाइफ में आगे जाने लगता है, तो एकदम आग जैसा फीलिंग आने लगेगा उनसे, और कुछ रिलेटिव्स में ज़्यादा आता है। तो मतलब उन लोगों को हटाओ लाइफ से, टॉक्सिसिटी हटाओ और अपने लाइफ में आगे जाओ। क्योंकि ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि मोस्टली पीपल अराउंड यू विल बी जेलस ऑफ योर सक्सेस। चौथा मेरा पॉइंट है, इफ़ यू ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, इमोशनल स्लिपेजेस विल कम इन योर लाइफ। देखिए, मैंने एक चीज़ आप मान के चलिए, 98% लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने रायता फैला रखा है उनको अंदर। देखिए, एक अंधा आदमी अगर ज़िंदगी जी रहा है तो बैड डिसीजंस तो लेगा ही। हमारे यहाँ तो जैसे ही आप समझ लीजिए, पूरा वर्ल्ड का नॉलेज इतना है, आपने स्कूल में सपोज पॉइंट 1 पढ़ा, आपको बाकी दुनिया मालूम ही नहीं कैसी होती है, आप पॉइंट 1 के नॉलेज के ऊपर आप लाइफ में डिसीजंस लेते जाते हो। तो आप 30-35 तक आते 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 आपने कुछ नशे में जो सोसाइटी ने जो बोल दिया, आपने पिक्चरों में जो देख लिया, आपको बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो एडवर्टाइजमेंट की उसके बेसिस पे कुछ खरीद लिया, तो आपने अपने जीवन में पूरा रायता फैला रखा है। ठीक है, तो 98% लोगों के जीवन में रायता फैला होता है पूरा तरह, क्योंकि वो नशे में अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो नशे में ज़िंदगी जीने से क्या होता है, बैड डिसीजन पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिए जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसका रिपरकशंस क्या होने वाला है। तो जैसे जैसे वो आगे जाते हैं लाइफ में, वो रायता फैल जाता है। अब रायता फैल गया, अब रायता जब फैल गया लाइफ में, तो लाइफ में स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो बहुत लोग पूरे डिस्ट्रेस्ड रहते हैं लाइफ में। तो आप अगर लोगों को लाओगे तो उनके लाइफ का डिस्ट्रेस भी आपके लाइफ में आएगा। वो आके आपको बोलेंगे मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। कुछ लोग फिर आपसे पैसा मांगेंगे। ज़्यादा लोगों को मैं देखा हूँ लाइफ में लाने से क्या होता है, पैसा मांगने लगते हैं, मेरे लाइफ में ये तकलीफ है, हेल्प कर दो। तो आपके लाइफ में क्या इमोशनल स्लिपेजेस आने लगते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे सोसाइटी में बहुत लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेस भरा हुआ है। ये आपको दिखेगा, आप रास्ते पे जाओगे ना, सपोज़ कोई हल्का सा भी कुछ हो गया तो लोग एक दूसरे को निकल के मारने आ जाते हैं। इससे पता चलता है लोगों के अंदर कितना इमोशनल टर्मोइल भरा पड़ा है। तो आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में ला रहे हो, मतलब पूरा इमोशनल टर्मोइल। आप 1-2 बार उनसे मिले, वो अच्छे थे, जितना आपके लाइफ में घुसेंगे ना, वो पूरा टर्मोइल आपके लाइफ में आएगा। उनके लाइफ का प्रॉब्लम आपको बताएंगे कि मेरे संग ये हो गया, ये हो गया, मेरी सास ने ये कर दिया, मेरी बहू ऐसी है, ये है, वो है, किच 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 किच, बहू ऐसी है, जमाई ऐसा है, वो सब आप सुनते रहोगे। और आपका ब्रेन एक चीज़ मान के चलो, जैसा इन्फॉर्मेशन ऐसा जाएगा वैसे ही थॉट्स आएंगे। तो ये सब 98% लोगों के जीवन में क्या टॉक्सिसिटी भरी हुई है, वो मुंह से भी नेगेटिव थॉट्स ही निकालेंगे। वो नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में जाएंगे, आपका भी नेगेटिव थॉट्स आएगा। तो एक आदमी जैसे वो पूरा दिन अगर रोते ही रहता है कि देश तबाह हो जाएगा, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको दिन रात ये बोलेगा, आप उसके संग टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार देश डाउन में जा रहा है, वॉर होगा, स्टॉक गिर जाएगा, मैं बेच दूँ, ये कर दूँ। आप गलत डिसीजंस ले लोगे। तो इसीलिए लोगों को कम ऐड करो। 98% लोगों के जीवन में इमोशनल टर्मोइल है, क्योंकि उन्होंने नशे में डिसीजंस लिए हैं, पूरा रायता फैला रखा है। और उनके जीवन में रायता और बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि वो नशे में है। एक आदमी जो नशे में जी रहा है, वो तो आगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गलत डिसीजंस लेते ही रहेगा। तो नशे में है तो वो झटके खाते रहेगा। आप अगर उनके संग जुड़ गए, वो झटके आपके जीवन में आएंगे। सपोज आप किसी फ्रेंड के संग जुड़ गए,
वो कहीं डूब गया, आपको ही फ़ोन किया, अरे थोड़ा हेल्प कर देगा क्या मेरे को। और अगर सपोज़ आप उसको जानते ही नहीं तो आपको फ़ोन करता ही नहीं। और क्या होगा, अगर आपको एक बार आप किसी के संग जुड़ गए तो आपको लगेगा चलो हेल्प कर देते हैं। इसी तरह आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेगी। इसलिए बहुत कम लोगों को पर्सनल गार्डरेल बना के रखो, एक लेवल से ज़्यादा आने ही नहीं देना है। उनकी लाइफ है, वो जाने, मरे जिए, जो करना है वो करे। किसी को फ्री नॉलेज देने का नहीं है। जैसा कर रहे करने दो। आपको अगर नॉलेज भी है, आप देख रहे हो वो डूबते हुए, आपको जाके उसको हेल्प नहीं करने का, क्योंकि फ्री का नॉलेज कोई लेता नहीं है, ठीक है। तो आपको जाके उसको कोई हेल्प नहीं करने का। आप बैठ के दूर से तमाशा देखो, अपने आप धक्का खाएगा, अपने आप मरेगा, अपने आप लापड़ खाएगा। आप बस लर्निंग लेते रहो। आप कोई भी हाई स्टेक डिसीजन विदाउट नॉलेज नहीं लेने का है। कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजन तो मैं बोलता हूँ लाइफ में लो ही मत। इरिवर्सिबल डिसीजंस, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, लो ही मत। कल को कुछ भी गलत हो गया तो फंस जाओगे। लाइफ में नेवर टेक इरिवर्सिबल डिसीजंस। रिवर्सिबल डिसीजंस लेते रहो, रिस्क लेते रहो, चलो फिर भी ठीक है। इरिवर्सिबल डिसीजंस लो ही नहीं। जितना भी आपको श्योर हो रहा है अवॉइड करो इरिवर्सिबल डिसीजंस लाइफ में, ठीक है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट है कि इफ़ यू ब्रिंग पीपल इन योर लाइफ, देयर स्लिपेजेस विल कम इन योर लाइफ, ठीक है। लास्ट मेरा पॉइंट है, अटैचमेंट इज़ अ कर्स। देखिए, आप जितना ह्यूमंस लोगों के संग रहोगे, जिसके संग ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या ना अटैचमेंट है। अटैचमेंट मतलब क्या, जो भी चीज़ या ऑब्जेक्ट के संग हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, हम अटैच हो जाते हैं। फिर उसको डिटैच करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। सपोज़ आप एक भाड़े के घर में रह रहे हो, आप 4-5 साल से उधर ही रह रहे हो, आप उससे अटैच हो गए। अब आपको बेटर भी घर मिलेगा ना, आप जाओगे नहीं, बोले ये जैसा है ना चल रहा है ना, क्योंकि वो एक डिफ़ॉल्ट टेंडेंसी टू स्टे इन कंफर्ट जोन, वो अटैचमेंट से आता है। आपको लगता है ये जो भी चीज़ है, जैसा भी है, मैं जानता हूँ, मैं अननोन जगह नहीं जाऊँगा। यही अटैचमेंट का सबसे बड़ा पिटफॉल है। तो अभी सपोज़ आपने किसी इंसान के संग ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, आप उसको 10 साल से आपका दोस्त है, ये है वो है, आप अटैच हो गए उसके संग। आप क्या हो रहा है, आप दिख रहा है कि वो फ्रेंड गलत राह पे जा रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, गलत डिसीजंस ले रहा है, आपको दिख रहा है। लेकिन सिंस आप अटैच्ड हो, आप उसका लाइफ में आप इन्वॉल्व होते ही जाओगे। मतलब आप बार बार जाके उसको सपोर्ट करोगे। आपको दिख रहा है कि उसके संग रहने से मेरा लॉस है, फिर भी आप जाओगे उसके पास, क्योंकि डिटैच होना बहुत डिफ़िकल्ट है ह्यूमंस के लिए। एक सपोज सोचिए, एक डेंड्राइट है हमारे अंदर। वो डेंड्राइट जैसे ही जितने ह्यूमंस के संग ज़्यादा देर रहेगा ना, वो डेंड्राइट का डोजेज बढ़ते जाता है। फिर आपको तो मालूम ही है, एक बार ज़्यादा चिपक गया तो निकलता नहीं है। तो आपको मान के चलना है कि मैं एक ह्यूमंस के संग ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा तो मैं अटैच हो जाऊँगा। तो कोई भी ह्यूमंस के संग टाइम स्पेंड ही मत करो, अपना क्लोज गार्डरेल बना के रखो। ऑफिस कलीग्स लोगों के संग भी ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो, पर्सनल मत हो, जाओ अपना काम करो, आ जाओ, फिर भाड़ में जाए वो लोग। ऑफिस के बाद वो क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फ़ोन करने का उनको ज़रूरत नहीं है। जितने कम लोगों से अटैच रहोगे, उतना आपका देखोगे इमोशनल टर्मोइल बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, इमोशनल बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि आपके लाइफ में 2-3 लोग ही है जिनका टेंशन आपको लेने का है, 100 लोगों का टेंशन आपको लेने का नहीं है। आपका मेंटल एनर्जी बचेगा, आप वही एनर्जी सही जगह पे लगा सकोगे, कुछ ना कुछ आप स्किलिंग कर सकोगे, और आपका लाइफ बेटर होते जाएगा। लाइफ से लोगों को काटो, जितना लोगों को काटोगे, जितना डिटैचमेंट हटोगे, उतना आपका टेंशन फ्री। क्योंकि जितने अटैचमेंट आपके लाइफ में होंगे, उतना डिटैचमेंट डिफिकल्ट होगा। तो अटैचमेंट ऐड ही मत करो अपने लाइफ में। अटैचमेंट एक डेंड्राइट की तरह है, जो आपका पार्ट ऑफ लाइफ आपका सोल को सक कर लेता है। तो जितने आपने ऐड कर रखे हैं, उतने आपके सोचो सोल को कोई सक कर रहा है। जितने आप कट कर दोगे, आपका सोल फ्री हो जाएगा कि मेरे लाइफ में या 2-3 लोग ही हैं जिनका मुझे टेंशन लेना है, बाकी लोग मरे जिए मेरे को क्या मतलब, ठीक है। तो ये मेरा 5th पॉइंट है कि अटैचमेंट इज़ अ कर्स। तो होपफुली आपको समझ में आया कि क्यों ह्यूमंस आपको ऐड नहीं करने चाहिए। और भी पॉइंट्स हैं, मैं वीडियो दूसरा पार्ट में बनाऊंगा, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मोस्टली यही पॉइंट्स है कि अटैचमेंट हो जाता है। मोस्टली लोगों को लाइफ में आगे जाना नहीं है, आपको खुद को अपने ऊपर काम करना है, अपस्किलिंग करना है, उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। सारे लोग तो जेलसी है, टॉक्सिक है, मीडियोकर है, तो उनके संग टाइम स्पेंड करके आपको मिलेगा क्या। उससे अच्छा अकेले रहो, अपना क्लोज सर्कल रखो 4-5 लोगों का, उन्हीं का टेंशन लो। बाकी दुनिया जहाँ जा रही है, मरे जिए, आपको कोई मतलब नहीं है। होपफुली आपको समझ में आया। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए, अगर किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो वो भी कमेंट पे लिखिए। अगर आपको मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे अगर वैल्यू मिला तो चैनल को सपोर्ट करिए थ्रू सुपर थैंक्स, या डिस्क्रिप्शन में डिटेल है,
उससे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी लॉन्च करी है जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस और डालूंगा फॉर दोज मेंबर्स ओनली, और जैसे ही कम्युनिटी बड़ी होगी आई विल स्टार्ट डूइंग लाइव स्ट्रीम ऑल्सो। तो जल्दी से वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।